महात्माओं ने लिखा है, ध्रुवदास जी ने, ये धाम प्रत्यक्ष अपनी चिन्मय ज्योति फैला रहा है। प्रगट जगत में जगमगए, वृंदा विपिन अनूप, नयन अछत दिशय नहीं, यह माया को रूप। ये चिन्मय धाम है। सूर्य चंद्रमा आदि भी इसके सामने कुछ नहीं है, ऐसा प्रकाशमय। लेकिन हमारी आंखों में माया का पर्दा है, इसलिए वास्तविक बरसाना, वास्तविक वृंदावन नहीं दिखाई पड़ रहा है। राणा के हाथ में तलवार है, सिर काटने गए थे, एक स्त्री का सिर काटने गए थे। मूठ नंगी तलवार हाथ में, खिसिया गए, यहां तो कुछ नहीं है। जबकि हंसी की आवाज सुनाई पड़ी थी उनको भी। ये क्या हुआ? भयो खिसियानो राना, लिखो चित्र भीत मानो। जैसे कोई फोटो में खड़ा खड़ा ही है, इसी तरह से खड़ा ही रहेगा देखता हुआ। उलट पयानो कियो, नेकुमन आइए। थोड़ा सा जरूर मन में आया कि क्या इसमें कुछ सच्चाई हो सकती है। क्या कृष्ण आ सकते हैं? थोड़ा सा जरूर, थोड़ा सा क्यों आया? महापुरुष यानी जो भक्त होता है, मीरा, उसका संग अमोघ होता है। किंतु जैसे कृष्ण गए थे समझाने, कौरवों को विराट रूप दिखाया, जैसे रावण के लिए विशाल हनुमान जी ने चमत्कार दिखाया, लेकिन वो सब बेकार गया। फिर वही अविद्या आ जाती है। बिना शरणागति के वास्तविक दर्शन नहीं होता है। बस देखियो हूं प्रभाव ऐ पे, भाव में न भिद्यो जाए। बिना हरि कृपा कहो कैसे कर पाइए। भाव उत्पत्ति नहीं हो सकती है। बिना भक्त और भगवान की कृपा के भाव नहीं पैदा हो सकता है। सामने श्री कृष्ण आ जाए तो भी भाव पैदा नहीं होगा। हमारे बाबा कथा में कहते थे, गीला कपड़ा रख दो, फटा फटा तो जगह गीली हो जाएगी, और सूखा कपड़ा चाहे वो 10,000 रुपये मीटर का है, रख दो तो जगह गीली नहीं होगी। भावुक पुरुष चाहे वो किसी जाति का, किसी वर्ण का है, बिना पढ़ा लिखा है, निकृष्ट प्राणी है,
भावुक के पास बैठोगे तो अपने आप भाव पैदा हो जाएगा। बिना भाव वाले के पास बैठोगे, चाहे कितना बड़ा विद्वान है, पंडित है, कुछ भाव पैदा नहीं होगा। तो हमने कल बताया था, पहले बताया था कि हर विग्रह के दो रूप होते हैं, एक भक्तानुग्रह कारक रूप, एक सर्वानुग्रह कारक रूप। जैसे आचार्यों के जो ठाकुर थे गोविंद देव जी, ये रूप जी को साक्षात दिखाई पड़ते थे। हम लोगों को मूर्ति रूप, सनातन जी को मदन मोहन जी साक्षात दिखाई पड़ते थे, हम लोगों को मूर्ति रूप। बिहारी जी हरिदास ठाकुर, हरिदास जी महाराज को साक्षात दिखाई पड़ते थे, हमको तुमको मूर्ति रूप। मीरा जी को साक्षात दिखाई पड़ते थे गिरधराल, हमको तुमको मूर्ति रूप। श्रीनाथ जी साक्षात दिखाई पड़ते थे वल्लभाचार्य आदि महापुरुषों को, गोपाल जी, और हमें मूर्ति रूप। इसलिए राणा को, इधर राणा है सामने, उनको कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है, वहीं मीरा है दिखाई पड़ रहा है सब। इस बात को समझना चाहिए, दृढ़ विश्वास के साथ समझना चाहिए। भगवान के अवतार काल में भी भगवान के वास्तविक रूप का दर्शन सबको नहीं होता था। बिना भाव के कभी भी दर्शन नहीं होगा। भगवान सामने आ जाएंगे तो भी तुम मनुष्य ही समझोगे, ये समझ लेना चाहिए, हमेशा के लिए समझ लेना चाहिए। भगवान सामने आएगा तो भी तुम नहीं पहचान पाओगे, तुमको मनुष्य ही दिखाई पड़ेगा। देखो प्रमाण 10वें स्कंद के अंदर 43 अध्याय में ये एक सिद्धांत है। सुखदेव जी ने कहा, भगवान कंस की यज्ञशाला में गए हैं, जिसकी जैसी दृष्टि भावना है वैसे ही दिखाई पड़ रहे हैं। ये भगवत विग्रह में सदा ये बात रहती है, ये समझ लेना चाहिए। रामायण में भी राम जी गए हैं तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, सब जगह है। मीरा को दिखाई पड़ रहे हैं और पास में राणा जी को नहीं। क्यों? सिद्धांत है, जब श्री कृष्ण यज्ञशाला में गए हैं, मल्ला नाम अशनिर, नगाड़े बज रहे थे कुश्ती के लिए, लड़ाई के। तो कंस तो बैठे थे ऊपर सिंहासन पर, उनके आगे था अखाड़ा, अखाड़ा के चारों ओर लोग स्टेडियम जैसे बैठते हैं, मंच, और दूर द्वार, रंग द्वार, वहां से कृष्ण बलराम घुसे हैं।
कंधे पर कुवलिया पीड़ हाथी को मारा है तो उसका दांत रख करके और पीछे पीछे ग्वाल बाल जो ब्रज के हैं, कुवलिया पीड़ हाथी को मारा, 10,000 हाथियों की ताकत वाला। तो ग्वाल बालों को विश्वास है कि हमारा कन्हैया कभी नहीं हारेगा। वो जयकारे बोलते आ रहे हैं, बोल कृष्ण बलराम की जय, दाऊ दयाल की जय। हल्ला सुनकर के सबसे पहले मल्लों ने देखा, पहलवान, क्योंकि दरवाजे के पास थे वे, कंस तो बहुत दूर है भी। तो जब देखा उन्होंने कृष्ण बलराम को तो उनको मालूम पड़ा ये वज्र का बना हुआ है, ये लोहे का हाथ नहीं है, लोहे से भी आगे। ओह, इसकी भुजाएं मल्ला नाम आशनी, ये वज्र का बना हुआ है ये लड़का। मल्ला नाम अशनेन्द्रनाम नरवर, और जो जनता बैठी थी उनको नरवर, श्रेष्ठ मनुष्य, ये जवान पट्टा है, अच्छा है, दूध पी के मुटियार है वो, उनको नरवर। हम लोग भी होते तो हमको भी नरवर दिखाई पड़ेगा, भगवान नहीं दिखाई पड़ेगा। ये मत समझो कि अवतार काल में सबको दिखाई पड़ जाएगा। मल्लानाम अशनिर्नाम नरवरः, स्त्रियां बैठी थी, उनको इतना सुंदर, ओ कामदेव है, स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान, वही कृष्ण हैं, अलग अलग दिखाई पड़ रहे हैं। गोपा नाम स्वजनों, ग्वारियाओं को वही अपना यार। अरे कन्हैया, हाँ ए भाई, मल्ल तो यहाँ बड़े इकट्ठे हो रहे हैं। हाँ हाँ भाई, अपना स्वजन अपना यार है वो, तो फिर कहा करेगा, अरे कोई बात नहीं दाऊ, हाँ ये तो बड़े बड़े मोटे मोटे मल्ल हैं, हाँ हाँ वंदे वंदे, कोई बात नहीं, देख ले भाई, ऐसा लगा कि लड़ना पड़ेगा उनको, तो अपने वही यार, वही यारी वाली बात उनको वही दिखाई पड़ रहा है कि हमारो यार हमारे बराबर को है। कन्हैया ये तो बड़ो मोटो है, ये या में से तो तेरे जैसे 10 बन जाएंगे। तो सुखदेव जी बोले गोपा नाम स्वजनो, उनको वही दिखाई पड़ा। असताम क्षुतिभुजाम, बड़े बड़े दुष्ट राजा कंस ने बुला रखे थे अपने कि आज कृष्ण को मारना है तो कोई आपत्ति पड़ जाएगी, सहायता देंगे, बड़े बाणासुर वगैरह बहुत सब बुलाए थे उसने, दुष्ट राजा। उन्होंने भी देखा, ओह असताम क्षितिभुजाम शास्ता, इसकी आंखों में इतना रुआब है, कैसी आंखें हैं, इसे देखता है। शास्ता, उनको ये दिखाई पड़ रहा है। कंस बुला दिया था वहीं देवकी वसुदेव को कि अपने सामने अपने बच्चे को मरता हुआ देखें। मल्लों को सिखा रखा था कि फाड़ देना इस बच्चे को। तो देवकी वसुदेव भी ऊपर बैठे बेचारे किनारे, हथकड़ी बेड़ी लगी हुई,
उनको दिखाई पड़ा गोपानाम स्वजनो सदाम क्षिभुजाम शास्ता स्वपित्रो शिशु, पित्रो माँ बाप को शिशु, अरे ये तो बढ़ो ही नहीं, छोटो ही से छोटो बनो है, ये तो दुधुआ बच्चा है, शिशु दिखाई पड़े। अरे ये कैसे चले आए हो बेचारो। उनको दूसरा दिखाई पड़ रहा है। अब कंस ने देखा, ओ कैसा भयानक है, इसके दांत हो इसकी आंख हो मृत्युर्भोज पतेर, उसको मृत्यु दिखाई पड़ रही है, भयानक। इसकी कैसी बड़ी बड़ी आंख हैं, देख के डर जाए आदमी, देख के ही प्राण निकल जाएगा। जरूर बड़े बड़े असुर मर गए इसको देख करके, ऐसा भयानक रूप नहीं देखा हमने। मृत्युर्भोज परे पतेर विराट विदुषाम, बहुत से मूर्ख लोग थे, उनको बड़ा विराट रूप भयानक दिखाई पड़ा। बड़े बड़े योगेश्वर भी आए थे लेने, उनको तत्वम परम योगिनाम प्रकाश रूप दिखाई पड़ा। ओहो, ये परब्रह्म है, साक्षात चिन्मय ज्योति फैल रही है। और कंस को अंधकार काला, मृत्यु काला, और उनको प्रकाश रूप, एक ही रूप है। मृत्युर्भोज पतेर विराट दुष्याम तत्वम परम योगिनाम वृष्णीनाम पर देवतेतु विदितः रंगम गतः साग्रजः। वृष्णिवंशी बैठे थे, यदुवंशी जो भगवान के भक्त थे। इष्ट रूप, परम देवता रूप, करुणामय, दयामय, साक्षात भगवान ही तो है। इसके नेत्रों से करुणा बरस रही है, इसके नेत्रों से दया बरस रही है। परम करुणा वर्णाबल है। उनको ये दिखाई पड़ रहा है, स्त्रियों को तो उनके नेत्रों से बाण चल रहे हैं, कामरस का, और कंस को भयानक मौत देख के मर जाए, और योगियों को ज्योति रूप, और भक्तों को कैसी करुणा इनके नेत्रों से है, कितनी दया है। ये एक सिद्धांत है, ये सदा भगवत विग्रह के साथ लगा रहता है। तुम्हारे सामने भगवान आ जाएगा तो तुम समझ नहीं पाओगे, देख नहीं पाओगे। उसको देखने के लिए भाव नेत्र चाहिए।